हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम जेएसए एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसमें बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का उत्पादन होता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है कोराइड प्लेक्सस में। कहाँ होता है? कोराइड प्लेक्सस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ सेल है वो और अंग दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो सेल कौन से अंग में उपस्थित होती है वो बताना है, ठीक है। एपेंडिडाइमल सेल उपस्थित होती है ब्रेन में। पैराइटल सेल प्रेजेंट होती है स्टमक में, ठीक है। पैराफॉलिकुलर सेल वो होती है थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। और ये पैराफॉलिकुलर सेल होती है ना, वो कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि थायरोट्रोपस सेल होती है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में होती है और टीएसएच हार्मोन को सीक्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक कर्ण के भाग कौन कौन से हैं। आंतरिक कर्ण होता है ना, उसके भाग कौन कौन से है वो बताना है, ठीक है। कॉकलिया आंतरिक कर्ण का भाग है। सेमी सर्कुलर कैनाल वो भी आंतरिक कर्ण का भाग है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ये भी आंतरिक कर्ण का भाग है। लेकिन जो कॉन्का होता है ना, वो आंतरिक कर्ण का भाग नहीं है। ओके, कॉन्का आंतरिक कर्ण का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख में रोड्स और कोन्स कहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो रोड्स और कोन्स वो एब्सेंट होते हैं, वो कहाँ होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट में। कहाँ एब्सेंट होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट में एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन में ओविडक्ट के किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? वो होता है एम्पुला में। कहाँ होता है? एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला स्थान पर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिफिलिस जो कि एक एसटीडी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस जो कि एक एसटीडी है, वो किसके द्वारा होता है? वो होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ट्रेपोनिमा पैलिडम द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मसल फाइबर के दो निकटवर्ती जेड लाइन के बीच की दूरी वो क्या कहलाती है? एक मसल फाइबर है, उसके दो निकटवर्ती जेड लाइन है, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है सार्कोमियर। क्या कहलाती है? सार्कोमियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटोजोआ जो कि कुछ कीटों में सेलुलोज का पाचन करवाता है। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो कि कीटों में पाए जाते हैं और उनमें क्या करते हैं? सेलुलोज का पाचन करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे प्रोटोजोआ वो कौन से है? वो है ट्राइकोनिम्फा। कौन से? ट्राइकोनिम्फा जो प्रोटोजोआ है वो इंसेक्ट में पाए जाते हैं और सेलुलोज के पाचन में इंसेक्ट की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से डीएनए में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होता है वो जेड डीएनए में। कौन से डीएनए में? जेड डीएनए में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नैपड्रैगन में F2PD में लाल, गुलाबी और सफ़ेद फूल के वाले पौधों का अनुपात कितना है? 1:2:1 इतना है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये दर्शाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्यूरिन होते हैं ना, प्यूरिन में कौन कौन आते हैं? वो आते हैं एडिनिन और ग्वानिन, और जबकि पिरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन एंड थायमिन। तो प्यूरिन में कितनी रिंग पाई जाए? प्यूरिन कितने रिंग स्ट्रक्चर होती है? प्यूरिन होती है 2 रिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो प्यूरिन में कितनी रिंग पाई जाती है? 2 रिंग पाई जाती है। जबकि जो पिरिमिडिन होती है उसमें कितनी रिंग पाई जाती है? 1 रिंग पाई जाती है। प्यूरिन में 2 रिंग और पिरिमिडिन में 1 रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टीआरएनए होता है वो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की पहचान किसके द्वारा करता है? तो टीआरएनए होता है ना, वो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को किसके द्वारा पहचानता है? वो पहचानता है डीएचयू लूप के द्वारा। किसके द्वारा? डीएचयू लूप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र होता है 45। कितने होते हैं? 45। ठीक है, उसमें क्या होता है? 44 + XO प्रकार का पाया जाता है, मतलब एक X गुणसूत्र की क्या होती है? कमी होती है। तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र होते हैं 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है, यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है नॉन एम्बिगुअस। क्या कहलाता है? नॉन एम्बिगुअस कहलाता है। ओके, जैसे कि है ना AUG होता है, वो सभी जीवों में मिथ्योनिन को कोड करता है। ठीक है, AUG कोडन आएगा तो सभी जीवों में कौन सा अमीनो एसिड आएगा? वो आएगा मिथ्योनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cDNA लाइब्रेरी निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो cDNA लाइब्रेरी के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? वो होता है mRNA। तो cDNA लाइब्रेरी के निर्माण में प्रयुक्त होता है mRNA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीटिनी या लार ग्रंथि गुणसूत्र किस ऑर्डर के कीटों की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं।
तो पॉलीटिनी गुणसूत्र बोल दो या लार ग्रंथि गुणसूत्र बोल दो। वो कौन से कीटों की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं डिप्टेरा समूह के जो कीट होते हैं उनकी लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिविंग फ्लाइटलेस यानी कि जीवित और न उड़ने वाले, जीवित है और उड़ते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे पक्षियों का जो सुपर ऑर्डर है वो क्या है? वो है रेटिटी। क्या है? रेटिटी। लिविंग फ्लाइटलेस पक्षियों का सुपर ऑर्डर है रेटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है? हाथी पांव रोग होता है वुचेरेरिया ब्रैंकअपटाई के द्वारा। किसके द्वारा? वुचेरेरिया ब्रैंकअपटाई द्वारा रोग होता है हाथी पांव रोग। और वुचेरेरिया ब्रैंकअपटाई ये क्या है? एस्केलमिंथिज है, निमेटोड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीडी का सूत्र क्या होता है? तो डीपीडी का सूत्र होता है ओपी माइनस टीपी, यानी कि ओपी मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल, टीपी मतलब टर्गर प्रेशर। तो डीपीडी का सूत्र होता है ओपी माइनस टीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स के लक्षण बताने हैं, कौन कौन से सही है? ठीक है, पहला है कि आर्कियोप्टेरिक्स होता है वो रेप्टाइल्स और एविज के बीच की योजक कड़ी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड है कि अग्रपाद पूरी तरह से पंखों में विभेदित नहीं होते, पूरी तरह से पंखों में विभेदित नहीं होते अग्रपाद, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसकी टेल में फ्री कॉर्डल वर्टिब्री और पाइगोस्टाइल एब्सेंट होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। आर्कियोप्टेरिक्स की जो टेल होती है उसमें फ्री कॉर्डल वर्टिब्री और पाइगोस्टाइल ये दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जो नॉर्मली जो बर्ड होते हैं ना उनमें टेल में फ्री कॉर्डल वर्टिब्री और पाइगोस्टाइल पाए जाते हैं, लेकिन जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसमें नहीं पाए जाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी पालन में कौन कौन से पक्षी पाले जाते हैं? तो मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री होता है ना, उसमें मुर्गी तो पाली ही जाती है। मुर्गी के अलावा और क्या क्या पाले जाते हैं? तो पाले जाते हैं टर्की, गीज, बतख और मुर्गी तो पाली ही जाती है, ठीक है। तो मुर्गी पालन में मुर्गी के अलावा कौन कौन से? टर्की, गीज, बतख ये सब भी पाले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा कौन कौन से है? ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा है ब्रैंक्योलेरिया, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है ऑप्शियोप्लूटियस, ये भी इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है बाइपिनेरिया, ये भी इकाइनोडर्मेट्स का लार्वा है ब्रैंक्योलेरिया, ऑप्शियोप्लूटियस, बाइपिनेरिया, ये सब है ना किससे? इकाइनोडर्मेटा के लार्वा है। लेकिन जो टॉर्नेरिया लार्वा है ना, टॉर्नेरिया लार्वा वो किसका है? वो है हेमिकॉर्डेटा का। टॉर्नेरिया लार्वा किसका है? हेमिकॉर्डेटा का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होता है होम्योथर्म और एक होता है पोइकिलोथर्म, ठीक है। होम्योथर्म का मतलब होता है वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब ऐसे एनिमल जो कि अपने शरीर का तापमान नियत रख सकते हैं, ठीक है। और पोइकिलोथर्म यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अपने शरीर का तापमान नियत नहीं रख सकते, उनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। तो होम्योथर्म में कौन कौन आते हैं? होम्योथर्म में आते हैं मैमल्स और बर्ड्स, होम्योथर्म में आते हैं मैमल्स और बर्ड्स, जबकि पोइकिलोथर्म्स में आते हैं फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड, जबकि मैमल्स और बर्ड्स होते हैं वार्म ब्लडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जंतु वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट और रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट, ये जंतु कौन होते हैं? ये होते हैं इकाइनोडर्मेट्स। कौन होते हैं? इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जल संवहन तंत्र, ये किस में पाया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में उपस्थित होते हैं, लार में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है वो बतानी है। तो लार में लाइसोजाइम उपस्थित होता है, सही है। लार में एजीए होता है, एजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लार में लैक्टोफेरिन होता है, ये बात भी सही है। लार में टाइलिन होता है, ये बात भी सही है। तो लार में क्या क्या होता है? लाइसोजाइम, एजीए, लैक्टोफेरिन और टाइलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का वॉल्यूम क्या कहलाता है? जब नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं ना, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तब जो एयर का वॉल्यूम इंस्पायर्ड किया जाता है और एक्सपायर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए, डी, ई और के, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था एक तो रेटिनॉल और एक था टोकोफेरॉल। तो
रेटिनॉल होता है विटामिन ए, क्या होता है विटामिन ए, और टोकोफेरोल होता है विटामिन ई। ओके, रेटिनॉल होता है विटामिन ए और टोकोफेरोल होता है विटामिन ई। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है कौन, विटामिन ए और विटामिन ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमक की सेल स्रावित करती है। तो स्टोमक होता है ना पेट, उसकी सेल क्या स्रावित करती है, तो जो चीफ सेल होती है ना, चीफ सेल वो स्रावित करती है प्रोएंजाइम, और जो पैराइटल सेल होती है वो स्रावित करती है HCl। तो HCl किसके द्वारा स्रावित होता है, वो होता है पैराइटल सेल द्वारा, जबकि प्रोएंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है, वो होता है चीफ सेल द्वारा। नेक्स्ट कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हीम के निर्माण को प्रारंभ करने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो हीम होते हैं ना उसके निर्माण को प्रारंभ करने के लिए कौन कौन से पदार्थ चाहिए होते हैं, वो चाहिए होते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन। क्या चाहिए होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मोब्लास्ट है। तो नॉर्मोब्लास्ट क्या होती है, अपरिपक्व आरबीसी होती है ना, अपरिपक्व आरबीसी, उसे क्या कहा जाता है, नॉर्मोब्लास्ट कहा जाता है। अपरिपक्व आरबीसी को कहते हैं नॉर्मोब्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है। तो फोसा ओवेलिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होता है, जो ये दाया आलिंद और बाया आलिंद ये दो है ना, इनके बीच में प्रेजेंट होता है फोसा ओवेलिस। क्या प्रेजेंट होता है, फोसा ओवेलिस। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है फोसा ओवेलिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा ग्लोब्यूलिन, ट्रांसफेरिन, इरिथ्रोपोइटिन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन के। किसके है, ग्लाइकोप्रोटीन के। इनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो बीटा ग्लोब्यूलिन, ट्रांसफेरिन, इरिथ्रोपोइटिन ये सब एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन के। ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है कि एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एंड प्रोटीन सी ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में वो किससे मिलित है। मतलब जो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है और प्रोटीन सी, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में किससे मैच करते हैं, वो करते हैं हिपेरिन से। किससे मैच करते हैं, हिपेरिन से। हिपेरिन एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड का थक्का बनने से रोकता है, हमारे ब्लड वेसल में ब्लड का थक्का बनने से रोकता है हिपेरिन। ठीक है, तो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी इससे मिलित है, मतलब ये भी एंटीकोगुलेंट है, ये भी रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं किसी न किसी प्रकार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस द्वीप समूह की सेल द्वारा स्रावित हार्मोन अल्फा सेल, लैंगरहैंस द्वीप समूह की जो अल्फा सेल होती है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, वो हार्मोन स्रावित करती है ग्लूकागोन, जबकि बीटा सेल स्रावित करती है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीप समूह की अल्फा सेल स्रावित करती है ग्लूकागोन और बीटा सेल स्रावित करती है इंसुलिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ हार्मोन दिए हुए और उनका उत्पादन होता है ना वो कहाँ से होता है, उनको मैच करना है। यहाँ पे मैच करके लिख दिए। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का उत्पादन किससे होता है, वो होता है पैनक्रियास की डेल्टा सेल से। किससे होता है, अग्नाशय की डेल्टा सेल से। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन यानी कि सोमेटोट्रोपिन का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। तो सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन होता है वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट है कि कैटेकोलामिन हार्मोन होते हैं ना, उसका स्त्रवण किसके द्वारा होता है, उसका होता है एड्रिनल मेडुला। किसके द्वारा होता है, एड्रिनल मेडुला द्वारा। नेक्स्ट है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्रवण होता है थायराइड की पैराफॉलिकुलर सेल द्वारा। किसके द्वारा, थायराइड की पैराफॉलिकुलर सेल द्वारा। एक बार वापस देख लेते हैं अपन कि जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का उत्पादन होता है अग्नाशय की डेल्टा सेल द्वारा, सोमेटोट्रोपिन या कि ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा, कैटेकोलामिन हार्मोन का उत्पादन होता है एड्रिनल मेडुला द्वारा, और कैल्सिटोनिन हार्मोन का उत्पादन होता है पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड की पैराफॉलिकुलर सेल द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पम्पास ग्रासलैंड जो होता है ना, पम्पास ग्रासलैंड वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। पम्पास ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका। ओके, तो पम्पास ग्रासलैंड पाए जाते हैं साउथ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो क्रेब्स साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एनर्जी प्लांट को इथेनॉल उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इथेनॉल उत्पादन के लिए कौन से प्लांट का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है गन्ने का। ओके, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मतलब पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे वो कब मनाया जाता है 5 जून को।
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन का एग्जाम्पल क्या है, वो है म्यूचुअलिज्म। क्या है, म्यूचुअलिज्म। माइक्रोराइजल एसोसिएशन का एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रोबैक्टीरियम में कौन सा वेक्टर पाया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम से कौन सा वेक्टर प्राप्त होता है, वो होता है टीआई प्लाज्मिड। क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया से। तो टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटिपोटेंट सेल मतलब पूर्ण सख्त कोशिका। टोटिपोटेंट सेल होती है ना, मतलब पूर्ण सख्त कोशिका, उससे क्या होता है, पूरे जीव का विकास हो सकता है। मतलब टोटिपोटेंट सेल ऐसी सेल होती है जो कि पूरे जीव का विकास कर सकती है, वो सेल क्या कहलाती है, पूर्ण सख्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मिड ऐसे प्लाज्मिड वेक्टर थे जिसमें कॉस साइट होती है। तो कॉस साइट किसकी होती है, वो होती है लैम्बडा बैक्टीरियोफेज की। किसकी होती है, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो कॉस्मिड होते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड से मिलकर के। किससे बनते हैं, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड। ठीक है, उनमें कॉस साइड किसकी होती है, वो होती है लैम्बडा बैक्टीरियोफेज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजी है। रोजी क्या है, रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है। क्या है, रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर प्राप्त होती है। केसर किससे प्राप्त होती है, केसर प्राप्त होती है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र से। किससे प्राप्त होती है, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से प्राप्त होती है केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलन कीट। पोलन कीट किस में पाया जाता है, तो पोलन कीट पाया जाता है कीट परागित पादप होते हैं ना, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं उनमें पोलन कीट पाया जाता है। ठीक है, तो पोलन कीट होता क्या है, वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीसीज होती है ना, उसमें पोलन ग्रैंड पर क्या पाई जाती है, एक ऑयली लेयर पाई जाती है जो कि पोलन ग्रैंड के पॉलिनेशन में हेल्प करती है, जो कि परागकणों के परागण में हेल्प करती है। ठीक है, तो पोलन कीट किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है कीट परागित पादपों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषक का सूचक है। वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है, वो होता है लाइकेन। क्या है, लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, इंडिकेटर है। नेक्स्ट है कि जो निपाह वायरस का रोगजनक क्या है, निपाह वायरस का रोगवाहक मतलब फैलाता कौन है, तो निपाह वायरस का रोगवाहक है वो है फ्रूट बैट। क्या है, फ्रूट बैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टेरिडोफाइट होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है होमोस्पोरस, दूसरा हेटेरोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, साइलोटम, इक्विसिटम, ये सब क्या होते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। जबकि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, मार्सिलिया, आइसोइटिस। अपन से है ना मेनली हेटेरोस्पोरस जो टेरिडोफाइट होते हैं ना वो पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन कौन से है, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, आइसोइटिस, ये सब क्या है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। सिलेजिनेला, मार्सिलिया, आइसोइटिस, ये सब है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड है ना नेचुरली किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, वो क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। ओके, ये नेचुरली पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जंतु पादपों को खाते हैं तो कितनी ऊर्जा पशु मांस में स्थिर होती है, मतलब कोई भी एक लेवल से दूसरे लेवल में कितनी एनर्जी जाती है, वो जाती है ओनली कितनी, 10%। कितनी जाती है, 10%। नेक्स्ट है कि कारा जो एल्गी है ना, उसका कॉमन नेम क्या है, कारा का कॉमन नेम है स्टोनवर्ट। क्या है, स्टोनवर्ट। कारा एल्गी का कॉमन नेम है स्टोनवर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं ना, ब्रायोफाइट में जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट वो कैसे होते हैं, बाईफ्लेजिलेटेड, मतलब उनमें 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा के मेल गैमेट में 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड। अगर आपसे अपन से है ना पूछ ले कि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है 3n। क्या होता है, 3n। जबकि है ना जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो होता है n। ओके, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीवाणु सेल प्रत्येक
मिनट विभाजित होती है। एक प्याला भरने में 1 घंटा लगता है, तो आधा प्याला भरने में कितना टाइम लगेगा? वो लगेगा 59 मिनट। कितना लगेगा? 59 मिनट। एक पूरा प्याला भरने में कितना लगता है? 60 मिनट। तो आधा प्याला भरने में कितना लगेगा? 59 मिनट। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट में डिवाइड हो रहे हैं। तो आधा प्याला भरेगा ना, तब वो आधी थी, ठीक है, आधी थी, मतलब उसका नंबर मान लो कि कितना है, 100 नंबर था, तब की प्याला आधा भर गया था। तो 1 मिनट में डिवाइड होती है, तो हर सेल डिवाइड होगी 1 मिनट में। तो 100 से कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। 200 हो जाएगी तो प्याला पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो पूरा प्याला भरने में अगर 60 मिनट लग रहे हैं, तो आधा प्याला भरने में लगेगा टाइम 59 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवधि जिसमें कि वायरस वेक्टर में प्रभावी सांद्रता बिल्ड करता है, मतलब वायरस होता है ना, वो वेक्टर में प्रभावी सांद्रता का निर्माण करता है, वो अवधि क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेटेंट पीरियड। क्या कहलाती है? लेटेंट पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा जल के खराब न होने का कारण क्या है? अपन अगर देखते हैं कि जो नॉर्मल पानी होता है ना, वो अगर एक स्थान पर पड़ा रहे तो कुछ दिनों के बाद वो खराब होने लगता है, लेकिन गंगा जल होता है वो कभी खराब नहीं होता है। इसका कारण क्या है? गंगा जल में किसकी बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण गंगा जल का पानी कभी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप के बीज जोहरी द्वारा सोना चांदी को तोलने में यूज़ किए जाते हैं? तो सोना चांदी को तोलने में जो बीज यूज किए जाते हैं ना, वो कौन से प्लांट के होते हैं? वो होते हैं एब्रस प्रिकेटोरियस। किसके होते हैं? एब्रस प्रिकेटोरियस के। जो सोना चांदी को तोलने में जो बीज यूज किए जाते हैं वो होते हैं एब्रस प्रिकेटोरियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया था? तो हिस्टोजन सिद्धांत दिया था, वो दिया था हैंस्टीन ने। किसने दिया था? हैंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मणिकामय रूट यानी कि मोनिलिफॉर्म रूट किस में पाई जाती है? तो मणिकामय रूट यानी कि मोनिलिफॉर्म रूट पाई जाती है मोमोरडिका। किस में? मोमोरडिका एक प्लांट होता है, उसमें पाई जाती है मोनिलिफॉर्म रूट, ठीक है। नेक्स्ट है कि अदरक में जो भूमिगत स्तंभ होता है वो कौन से प्रकार का होता है? अदरक में होता है राइजोम प्रकार का। अदरक में कौन सा तना होता है? राइजोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथिल मूल जो शीर्षस्थ भाग पर एकाएक फूल जाती है, तो ग्रंथिल मूल जो कि शीर्षस्थ भाग पर एकाएक फूल जाती है वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है आमा हल्दी यानी कि कोकुरमा टर्मरिक आमा हल्दी में पाई जाती है। एक प्रकार की ग्रंथिल मूल जो कि शीर्ष भाग पर जाकर के एकाएक फूल जाती है, वो पाई जाती है आमा हल्दी टर्मरिक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीड हैबिटेट होता है ना, सीड हैबिटेट उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो सीड हैबिटेट का ओरिजिन हुआ था ना, वो कहाँ से हुआ था? वो सिलेजिनेला से हुआ था, ठीक है। तो लेकिन सीड पाए किस में जाते हैं? सीड पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन दोनों में। लेकिन इसका जो ओरिजिन होना चालू हुआ था ना, वो कहाँ से हुआ था? सिलेजिनेला, जो कि ये क्या है? टेरिडोफाइट। तो सीड हैबिटेट का ओरिजिन होना चालू हुआ था सिलेजिनेला टेरिडोफाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्कुलर प्लांट जिनमें केवल ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो जिनमें ट्रैकिड पाए जाते हैं वो वाले प्लांट, ठीक है। तो ट्रैकिड किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन में यही था। इसके अलावा ट्रैकिड सिर्फ ओनली ट्रैकिड उसमें भी पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट में भी पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ जिम्नोस्पर्म था, ठीक है। तो ऐसे पूछ ले कि वेस्कुलर प्लांट जिनमें ट्रैकिड पाए जाते हैं वो है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्क का तकनीकी शब्द है बार्क यानी कि छाल, उसका जो तकनीकी भाषा में टेक्निकल भाषा में उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राइटिडोम। क्या कहा जाता है? राइटिडोम। बार्क या छाल को तकनीकी भाषा में कहा जाता है राइटिडोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम आलू की त्वचा को छीलते हैं तो हम उस हटाते हैं, तो आलू के ऊपर का जो छिलका होता है ना, तो उसको हम जब छीलते हैं तो क्या हटाते हैं? तो आलू का जो छिलका होता है वो क्या होता है? पेरिडम। क्या होता है? आलू एक प्रकार का क्या है? तना है, और जो आलू का जो छिलका है ना वो क्या है? पेरिडम है। क्या है? पेरिडम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर कैम्बियम निर्माण करती है। एंजियोस्पर्म होते हैं ना, उसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम वो किस किस का निर्माण करती है? वो करती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का। तो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो किस किस का निर्माण करती है? वो करती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सकुलेंट स्टोमेटा होते हैं ना, सकुलेंट स्टोमेटा वो किन में पाए वो कब खुलते हैं? वो खुलते हैं रात में। सकुलेंट स्टोमेटा ओपन कब होते हैं? रात में ओपन होते हैं, और दिन में क्या रहते हैं? बंद रहते हैं, ठीक है। तो सकुलेंट स्टोमेटा पाए किन में जाते हैं? सकुलेंट स्टोमेटा पाए जाते हैं
वो पाए जाते हैं कैम प्लांट में। कौन से प्लांट में? कैम प्लांट में पाए जाते हैं। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।